आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। इन टुडेज वीडियो विल टॉक अबाउट एन एसएमई आईपीओ जिसका ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी फाइल हो चुका है, मगर अभी फाइनल अप्रूवल मिलना अवेटेड है। द कंपनी नेम इज नूपुर रिसाइकलर्स। नूपुर रिसाइकलर्स रिसाइकलिंग बिजनेस है, जैसा कि आपको नाम से पता चल ही गया होगा। But before I give you more details, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon. I am Aprajita, a certified financial planner and a financial journalist. Incorporated in financial year 2018 and 19 by Rajesh Gupta and Anup Garg, Nupur Recyclers metal recycling business में है और promoters को 30 years से भी ज़्यादा experience है in the field of trading and manufacturing of non-ferrous metal. तो आखिर ये business है क्या? तो जब मेटल को श्रेड किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स या होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स में जो मेटल होता है उसको जब हम श्रेड करते हैं तो कुछ नॉन फेरस मेटल निकलता है और ये नॉन फेरस मेटल असॉर्टमेंट होता है जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, ब्रास ऐसे प्रोडक्ट्स का। और कंपनी इंपोर्ट्स दिस श्रेडेड मटेरियल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज सच एज यूरोप, US, Canada and Gulf countries, and then after custom clearance ये shredded material या तो कंपनी डायरेक्टली पोर्ट से बायर्स को बेच देती है या फिर अपने यार्ड में लेकर के आती है और अपने यार्ड में कंपनी इस असॉर्टमेंट को सॉर्ट करती है और जिसके लिए कंपनी ने विमेन वर्कर्स को हायर किया हुआ है। तो ये विमेन वर्कर्स इस असॉर्टमेंट से जिंक को, आयरन को, ब्रास को ऐसे अलग अलग कर देती है और कंपनी एल्यूमिनियम एंड जिंक अलॉय इनगट्स भी मैन्युफैक्चर करके उसको आगे बेच देती है। तो अगर सपोज करिए कि कंपनी ने एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स में श्रेडेड मटेरियल को इंपोर्ट किया है तो वो उसको कुछ 50-60 पर मेट्रिक टन के मार्जिन पे आगे ट्रेडर्स को बेच देती है और इस तरह से प्रॉफिट्स अर्न करती है। कंपनी ने ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी फाइल किया हुआ है जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप अपने स्क्रीन पर भी इसको देख सकते हो। So Nupur Recyclers will be issuing 57 lakh shares in the IPO और ये IPO एक फिक्स्ड प्राइस इशू होगा जिसमें रिटेल कोटा 50% पे फिक्स किया गया है। And if the demand is less than 50% from retail investors, then the balance equity share in that proportion will go to non-retail portion offered to other investors. और कंपनी जो पैसा रेज करेगी थ्रू IPO, it will use it for working capital requirement and general corporate purposes. क्योंकि कंपनी अभी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, इसीलिए कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री अभी बस 2-3 साल पुरानी ही है एंड यू कैन सी इट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन योर स्क्रीन। The company reported 10 crore profits in financial year 2020-21 जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। One major point about the company that you must know is that it's a promoter driven firm, यानी कि कंपनी के प्रोमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पर काफी ज्यादा है एंड प्रोमोटर्स की इंटेग्रिटी टुवर्ड्स इट्स शेयर होल्डर्स एंड टुवर्ड्स कंपनी विल प्ले अ मेजर रोल इन कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। मैं कंपनी के प्रोमोटर राजेश गुप्ता के साथ एक इंटरव्यू बहुत जल्द फिक्स करने वाली हूँ एंड इन दैट इंटरव्यू राजेश गुप्ता विल टॉक अबाउट कंपनीज फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान एंड ऑल फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दैट ही हैज इन माइंड। So please subscribe to my channel and hit the bell icon so that you keep receiving notifications for all my new videos and you also don't miss out on Rajesh Gupta's interview.